नागेंद्र नागराजन के आने की खबर तो उछाल मारती नदी की जलधाराओं को तभी लग गई थी जब ताड़ के पेड़ की ध्वजा से सुसज्जित विशाल नावें पानी में उतर रही थी। उफनाती लहरें जैसे नागराजन के भय से थम गई और हवाओं ने अपना रुख मोड़कर नागराजन के विशाल कारवां को राह दे दी थी। तो जैसे ही अब उसका कारवां धीरे धीरे करीब आता जा रहा था, नदी तट पर उत्सव मनाने के लिए जमा हुए गांव वाले सब कुछ छोड़ छाड़ कर रास्ता खाली करने में लग गए थे। पर वल्लभार्यन के लिए उनका यह खौफ अभी तक सिर्फ एक पहेली ही था। हे भगवान, कारवां तो निकट आ चुका है। मैं भी क्या बातों में लग गई। क्षमा कीजिएगा, पर मुझे अब जाना होगा। अरे सुनिए तो, ये अब नहीं लौटेगी। लगता है मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मैं इस काफिले के बीच तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता और मेरा तेजस भी मेरी राह देख रहा होगा। तो वल्लभार्यन उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर वापस अपने घोड़े के पास लौट आया, जिसे वो नदी तट से काफी दूर बांधाया था। मैं आ गया तेजस। वैसे तुम्हें तो ये जानकर खुशी होगी कि मुझे प्रसाद ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिला, पर हाँ, मैंने वीर नागराजन का कारवां जरूर देखा। जी तो कर रहा था कि जाकर एक झलक तो देख लूं उस वीर की, जिसने पूरे 24 युद्धों में विजय पाई है। पर फिर कुंवर आदित्य की दी हुई चेतावनी याद आ जाती है। जब कुंवर आदित्य ने मुझे ये 2 ताल पत्र दिए थे तो उसकी आंखों में डर था, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का भय हो। जिस तरह से उन्होंने मुझे तालपत्र छुप छुपा के अपने पिता महाराज सुंदर चोला और बहन तक को पहुंचाने के लिए कहा, अवश्य कुछ तो विशेष है इसमें। चल भाई तेजस, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ये नागराजन का कारवां रास्ते को घेर ले। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? अरे हाँ, कुंवर आदित्य ने भी तो कहा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये तालपत्र उन्होंने भिजवाए हैं, और मुझे किसी झगड़े में भी पड़ने से मना किया था। अब क्या हुआ तेजस? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? अब क्या मैं फिर से कुछ भूल गया? ओह हाँ, ये मैं कैसे भूल गया। कुंवर आदित्य ने खास करके नागराजन भाइयों से बचकर रहने को कहा था। कहीं कुंवर आदित्य का संदेह नागराजन भाइयों पर ही तो नहीं है? क्या होने वाला है चोला साम्राज्य में? खैर, कदम्बुर नजदीकी है। आज की रात शीश महल में रुक जाते हैं। क्यों तेजस? कल सुबह से फिर लंबी यात्रा पर चल पड़ना है हमें। चलो। पर वल्लभार्यन अभी कदम्बूर की ओर बढ़ा ही था कि अचानक उसने अपना घोड़ा रोक दिया और बड़े ध्यान से सामने के मार्ग को देखने लगा। हाँ, जानता हूँ तेजस, तुम भी सोच रहे होगे कि मैंने अचानक से तुम्हें रुकने का इशारा क्यों किया। पर तुम ही देखो ना, इस दूसरी दिशा में जाते हुए मार्ग को। इतनी दूर से ही ये मेरा ध्यान ऐसे खींच रहा है कि जी करता है अभी उसी पार भागा चला जाऊं। सुंदर पहाड़, नदियाँ, क्या सौभाग्य है मेरा जो मैं इस विशाल चोला साम्राज्य का हिस्सा हूँ। पर अफसोस, अभी तक मैंने इस खूबसूरत भूमि का हर हिस्सा नहीं देखा। हाँ, समझ गया। जब देखो मेरा सपना तोड़ती रहते हो तुम। जानता हूँ मैं अभी एक राजदूत का काम कर रहा हूँ कुंवर आदित्य चोला के लिए। मैं ऐसे अपने मन को भटकने नहीं दे सकता। चलो फिर सूर्यास्त के पहले कदम्बर पहुँचते हैं। सुना है वो शहर भी बहुत सुंदर है। चलो जरा चलकर देखे तो कि इस नगर ने हमारे लिए क्या छुपा रखा है। तो बस वल्लभार्यन का घोड़ा तेजस कदम्बूर की ओर दौड़ पड़ा, और जब वल्लभार्यन नगर में पहुंचा तब उसे समझ में आया कि इस नगर की खूबसूरती की इतनी चर्चा क्यों होती है। अद्भुत, अद्भुत तेजस, अद्भुत। देख रहे हो ये महल कितने खूबसूरत हैं।
और इनमें जलते हुए दीप तो इन्हें स्वप्नलोक जैसा बना रहे हैं। और ये सड़क देखो, हर मार्ग के दोनों ओर मशालें ऐसे जल रही हैं जैसे इस नगर को पहले से ही पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। अद्भुत, कितना सुंदर नज़ारा है। ढलती सांझ में दीपों से जगमगाते महल के सामने तो इंद्रलोक भी कुछ नहीं। अद्भुत है ये, सचमुच। अरे ये आवाज़ें कैसी? लगता है कहीं लड़ाई हो रही है, जाकर देखता हूँ। अरे हाँ, याद है मुझे, राजकुमार आदित्य ने लड़ाई झगड़ा करने से मना किया है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगा। बस मुझे जाके देखना है कि ये लड़ाई हो किस बात पे रही है। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ सड़क के किनारे पेड़ से बांध देता हूँ और बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है ना? हाँ बाबा, जल्दी लौटूंगा। बस आता हूँ, ठीक है? झगड़ा तो लगता है कि बढ़ता ही जा रहा है, मुझे शीघ्र पहुंचना होगा। नीच कहीं का। तू होगा नीच, जाहिल गंवार, शास्त्रों को पढ़ा नहीं और हमें ज्ञान देने चला है। अरे तुझे कौन से शास्त्रों का ज्ञान है? अपने प्रभु की तरह तू भी कायर है, कायर। नमो नमो नारायणे नमः। खबरदार, जो मेरे आराध्य विष्णु पर एक और शब्द भी बोला तो क्या कर लेगा तू? तू जानता भी है मेरे प्रभु शिव की ताकत को। अरे भगवान विष्णु की बातें हो रही हैं और शिवजी की भी। ये किस तरह का झगड़ा है? मतलब ये दो लोग भगवान का नाम लेकर आखिर किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? जरा ध्यान से सुनता हूँ उनकी बातें। अपनी जगह को मत भूल तू। चुप कर अज्ञानी, तू मेरे सर्वशक्तिमान शिव को नहीं जानता। शिव की शक्ति इतनी है कि तुम्हारे प्रिय प्रभु ने हमारे शिव के चरण और सर को ढूंढने के लिए पूरा ब्रह्मांड एक कर दिया था, ताकि वो शिव को उठाकर नरक में डाल सके। पर जब उनकी हार हुई तो वही विष्णु मेरे महाशक्तिशाली शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ये है मेरे प्रभु की शक्ति। चुप हो जा मूर्ख। शायद तुझे नहीं पता कि लंकापति रावण को शिव के हाथों ही वरदान प्राप्त हुआ था और उसका अंत मेरे प्रभु विष्णु ने राम का अवतार लेकर किया था। तो अब तू बता, कौन है श्रेष्ठ? तेरा ये साहस तू मेरे प्रभु को नीचा दिखाता है। अगर साहस है तो आ जा मैदान में, कर मेरे साथ दो दो हाथ, हो जाएगा फैसला कि कौन है सर्वश्रेष्ठ। हाँ, मैं तुझसे डरता थोड़ी हूँ। विष्णु हमेशा शिव से श्रेष्ठ ही रहेंगे और विष्णु के भक्त भी। अरे बाप रे, बात तो हाथापाई तक आ गई। इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। क्या करूं? अगर इन्हें रोका नहीं तो ये तो खून खराबा कर देंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर राजकुमार आदित्य ने मना किया था झगड़े में पड़ने से। नहीं, कुछ तो करना ही होगा। सज्जनों, तनिक एक क्षण रुकिए। तू कौन है मूर्ख, और हमारे बीच में क्यों आ रहा है? सज्जनों देखिए, मैं तो बस आप दोनों को ये समझाना चाह रहा था कि आपस में ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, वो भी भगवान के लिए। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, कोई भी उनमें श्रेष्ठ नहीं है। नमो नारायणे नमः। अरे मूर्ख, जा पहले ज्ञान लेके आ कहीं से, फिर हमसे बात करना। तुझे अभी इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता। परंतु जो भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। अच्छा, सत्य है तो इसका प्रमाण क्या है? अरे इस बात का प्रमाण मैं खुद हूँ ना। तुम खुद? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि एक बार मुझे शिवजी ने स्वयं कैलाश पर्वत पर भोजन के लिए बुलाया था, परंतु जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि शिवजी के साथ स्वयं विष्णु और ब्रह्मा भी बैठे भोजन कर रहे थे, और उन्होंने भोजन करने के बाद मुझसे कहा कि हम तीनों एक ही हैं, ना कोई श्रेष्ठ ना सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों समान हैं। असंभव, असंभव। अपनी बकवास बंद कर दे नादान बालक, वरना शिव का अपमान करने के लिए तुझे यहीं खड़े खड़े भस्म कर दूंगा। और मेरे भाइयों,
उन तीनों ने मुझसे एक और भी बात कही थी। क्या बात? उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें अपने जीवन काल में कोई ऐसे मूर्ख मिले जो ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद करें तो उनके मुंह पर कीचड़ मल देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने मला। मुंह काला कर दो इन मूर्खों का भाइयों, जो हमारे देवों में भेद करते हैं। मल दो इनके मुंह कीचड़ से। नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की। अरे बाप रे, ये कारवां तो इसी रास्ते पर चला आ रहा है। तो नागराजन भी कदम्बुरी आने वाले थे। मुझे जल्दी से निकलना होगा इस रास्ते से। मैं नहीं चाहता कि नागेंद्र नागराजन के सैनिक मुझसे पूछताछ करें, पर ये इतनी भीड़ है कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। लगता है मुझे तेजस को अकेले ही छोड़ना पड़ेगा। अब काफिला निकल जाने के बाद ही उसके पास लौट पाऊंगा। नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की, नागेंद्र नागराजन की। क्या अद्भुत काफिला है। इसे तो देख के शत्रु की आत्मा भी सिहर जाए। अद्भुत। हे ईश्वर, ये विशाल कायरथ 4 घोड़ों के साथ, तो क्या इसी में नागेंद्र नागराजन विराजमान है? अद्भुत, ये तो अद्भुत है। सोने से जड़ा हुआ रथ ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की पहली किरण से इसे सींचा गया हो। अद्भुत। अरे ये क्या, एक पालकी जान पड़ती है। क्या नागराजन अपनी पत्नी के साथ कदम्बुर पधारे हैं? वो पत्नी जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे साम्राज्य में हैं। जरा देखो तो क्या है उन रेशमी पर्दों के पीछे। पर मुझे ख्याल रखना होगा कि कोई मुझे देख ना ले। हाँ, इस पेड़ के सामने खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। एक झलक दिख जाए, बस एक झलक। एक हाथ दिखा। हे ईश्वर, इतना सुंदर, जैसे किसी महान शिल्पी ने संगमरमर को तराश कर किसी देवी की मूर्ति में ढाला हो। अद्भुत। जब हाथ इतने सुंदर हैं तो मुखड़ा तो। हाँ, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मैं जिस हाथ की सुंदरता में खोया हुआ था, अब वही हाथ मेरी ओर इशारा कर रहे हैं, और वो मेरी ओर इशारा करते हुए चीख भी रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया। कहीं उसे मेरी कमर में छिपे हुए तालपत्र तो नहीं दिख गए इन मशालों की रोशनी में? हे प्रभु, कहीं मैं फंस तो नहीं गया?